Hello students, welcome to one more important video session and today we'll be starting PYQs। तो PYQs जो रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट वाइज PYQ अपलोड करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो PYQs में दिखेंगे अच्छे वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ऑफ द डे में कवर करे हैं। तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो क्वेश्चन ऑफ द डे की, आपको अच्छे कंसेप्ट भी सीखने मिलेंगे और आपके कंसेप्ट जो है वो कंसोलिडेट भी हो जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 2, राइट। तो जो मुझे फॉलो करते होंगे, जिसको इसके पीछे का हैक पता होगा, उनका आंसर आ चुका होगा, बट दोज हु आर न्यू, राइट, उनके लिए ज़रूर से मैं बताऊंगा कि अगर कभी भी मोड एक्स प्लस माइनस ए प्लस मोड वाई प्लस माइनस बी इक्वल्स टू के है, तो इसका अगर आपको कभी भी दोस्तों एरिया निकालना है तो सिंपल सा एरिया होता है, दैट इज 2k स्क्वायर। ये रूल है, राइट, इसको याद कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8 इसका राइट आंसर है, राइट। तो इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूँ, कभी मान लो x के साथ भी कॉफिशिएंट आ जाए, मान लो ए एक्स प्लस माइनस बी हो गया प्लस सी एक्स प्लस माइनस डी इक्वल्स टू के, राइट। तो उस केस में दोस्तों जो एरिया आएगा दैट इज के स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 था, तो इसलिए 2k स्क्वायर आंसर आएगा, वरना इसका कॉफिशिएंट a है, इसका c है, तो 2k स्क्वायर अपॉन ac ये एरिया आपको मिलने वाला है और ये हमेशा पॉजिटिव एरिया रहेगा। तो ये एक लेवल एडवांस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हाफ कॉमा 1 फ्रॉम द कर्व, राइट। तो अगर आप मैथमेटिक्स इसमें लगाओगे तो हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स आंसर तो आएगा, बट मैं हमेशा आपको ग्राफ विजुअलाइजेशन तरीका आपको हमेशा सिखाता हूँ, राइट। तो जब मैं इस कर्व का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ तो क्यों ना इसको कर लें। x का वैल्यू 1 डालेंगे, इसका CP, तो 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब 1 रखने पर इसका वैल्यू आएगा 1,2। और x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, फिर से आएगा 2, राइट। तो 1,2 और ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा सा नीचे बन गया ऐसा। तो यहाँ पे दोस्तों -1 रखने पर भी 2 आंसर आएगा, राइट। ये -1,0 का पॉइंट है और ये दोस्तों 1,0 का पॉइंट है, राइट। अब आपको बेसिक बात पता है कि जो मॉडुलस है इसके बाहर की टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये अपना वी शेप फॉलो करता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बन जाएगा, राइट। अब आप इस पॉइंट को प्लॉट करो ज़रा, 1/2, राइट। तो अगर मैं हाफ को प्लॉट करूँगा तो x का वैल्यू हाफ और y का वैल्यू 1, ये बनेगा दोस्तों 1/2, 1, राइट। ऐसा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा, जैसे मान लेते हैं ये जो है ये 1/2, 1 है, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको इस कर्व से निकालनी तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट। यहाँ पे दोस्तों y की वैल्यू 1 है और आपको y इक्वल्स टू 2 पे जाना है, तो कितना यूनिट का डिस्टेंस बनेगा, दैट इज 1 यूनिट। तो 1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लल्लू सा सवाल था, टुच्चा सवाल था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफ इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ये दोस्तों इसका सोल्यूशन देखना, अलग अलग जगह पे क्या क्या सोल्यूशन आपको सिखाया होगा, बट मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा, राइट। और मैंने पहले भी सिखाया आपको कि अगर कभी भी दोस्तों मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, हाँ, कभी भी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स वाई है, या फिर मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है दोस्तों दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। 0 रखने पर तो ऑफकोर्स ये फॉलो करेगा, बट इट शुड बी पॉजिटिव, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों बातें प्रूफ कर देता हूँ। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। मान लेते हैं मैंने x का वैल्यू 3 रखा और y का वैल्यू 2 रखा, राइट। तो यहाँ पे भी 3 बनेगा, यहाँ पे दोस्तों 2 बनेगा और यहाँ पे भी 3 + 2, दोनों के हिसाब से 5 आंसर आएगा, राइट। अगर मैं माइनस भी रखता हूँ, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -2, तो -3 का मॉड प्लस -2 का मॉड और मॉड -3 -2, तो ऑफकोर्स ये भी 5 आंसर आएगा। बट अगर आपने मान लो वैल्यूज़ जो हैं वो एक प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए, x का वैल्यू 3 ले लो और y का वैल्यू -2, अब आपका आंसर डिफरेंट आएगा, राइट। तो देखो मॉड ऑफ 3 ये तो हो जाएगा और ये -2, बट राइट हैंड साइड पे ये 3 -2 हो जाएगा। आप सोचो कितना आंसर है, ये तो 5 आएगा, तो क्या 5 1 के इक्वल होगा, नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव। इसका मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। इक्वल टू भी लगा सकते हैं जब दोनों 0 हो जाएंगे, राइट। चलो ये अच्छी बात है, नेगेटिव के साथ में भी आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स जो है दोस्तों
ये है 2x माइनस 5 राइट, और gx जो है दैट इज 7 माइनस 2x राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, ये बोलता है क्वेश्चन के मोड ऑफ fx प्लस gx, ये कंबाइंड मोड इक्वल आना चाहिए किसके, इंडिविजुअल मोड के, दिस इज इंडिविजुअल मोड के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि सब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कर दो राइट, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो राइट। चलो, इसका मतलब fx और gx का जो प्रोडक्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट, या तो 0 0 हो जाए उससे बड़ा हो जाए राइट। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो दैट इज 2x माइनस 5 और 7 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप वेवी कर्व जानते हैं, जैसे 2x माइनस 5 और 7 माइनस 2x, ऐसे ही था क्वेश्चन में, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका आएगा दैट इज 5/2 और इसका आएगा दोस्तों 7/2। तो 5/2 इज दिस वे एंड 7/2 इज दिस वे राइट, तो 2.5 और 3.5। तो अब आपको वेवी कर्व मैंने सिखाया या फिर आपने पढ़ा भी होगा तो ज़रूर से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर मैं इसका रीज़न देखता हूँ, नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इफ़ आई गो बियॉन्ड 7 पॉइंट दैट इज 3.5 से ऊपर जाएंगे, कोई भी नंबर 4 ले लो, आप नंबर भी डाल के देख सकते हो। बट मैं क्या सिखाता हूँ कि यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है पॉजिटिव है और यहाँ पे दोस्तों x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और फिर दोस्तों ये नेगेटिव बनेगा राइट। इसका मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो x की जो वैल्यू है वो 7/2 से कम होनी चाहिए और 5/2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हमेशा इस बात को फॉलो करेगा राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी फॉर दिल्ली। आप चाहें तो सॉल्यूशन देखना, आपको इतना ज़्यादा मतलब ये लेंथी सॉल्यूशन मिलेगा, आप सोचोगे कि सर ये क्या होगा राइट। एक बार मैं इस वाली कंडीशन को भी प्रूफ कर देता हूँ राइट, बहुत सारे बच्चे बाद में फिर कमेंट करते हैं। देखो मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा है। मान लो मैंने x का वैल्यू 3 लिया, y का वैल्यू 2 लिया, वही दोनों को सेम साइन, तो दिस इज 3 दिस इज 2 एंड दिस इज 3 माइनस 2, तो आंसर सेम ही आएगा दैट इज 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने x का वैल्यू मान लो 3 लिया और y का वैल्यू माइनस 2 लिया राइट। अब देखो चमत्कार, तो आप बोलोगे सर ये तो मोड x माइनस मोड y है, तो ये तो वैल्यू 3, ये मोड ऑफ माइनस 2, तो अभी जो आंसर आएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 आएगा। बट थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ सो दैट ठीक है, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं राइट। तो अगर मैं x का वैल्यू 3 रखता हूँ और y का वैल्यू रखो इसमें -2 राइट, -2, तो ये क्या होगा दैट इज मोड 3 माइनस मोड 2, तो लेफ्ट साइड पे तो आपको अभी भी 1 मिलेगा, बट राइट हैंड साइड पे मिलेगा 3 माइनस ऑफ -2। तो डू यू थिंक कि क्या क्या इक्वल हो सकता है, 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5, दैट्स वाई। तो हमने आपको जो बोला है कि भैया दोनों ही प्लस के साइन होने चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ a, b या x, y, x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, सारी क्वेश्चन पी वाई क्यों है, ठीक है। बोलता है हमसे एस बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट एक्स वाई द एक्स वाई प्लेन सच दैट मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 और मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो एरिया निकालना राइट। अब देखो अगर आप इस वाले रीज़न को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू के। तो ये जो दोस्तों इसका शेप बनता है वो हमेशा डायमंड शेप बनेगा राइट, हमेशा डायमंड शेप बनेगा, स्टैंडर्ड है ये। और ये इसका CP 0 है, x इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू 0, तो सेंटर आपका 0,0 राइट। डिटेल वीडियो देख लेना, मैंने बहुत सारी बार इसको समझाया है जिससे कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए राइट, अलग अलग वेरिएशन सब बताएंगे राइट। तो फॉर द टाइम बिंग इसका तो ग्राफ ऐसे बनने वाला राइट। तो इसने बोला है कि लेस देन इक्वल्स टू 2 राइट, तो अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू 2 करता हूँ, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 राइट, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ऐसे 2 पे जाएगा इस तरह से, अपने एक्सट्रीम पॉइंट 2,2 को, दिस इज 2,0 -2,0, ये 0,2 राइट, और ये 0,-2। ऐसा कैसे हो गया सर, एक बार मुझे सिखा दो राइट। तो कुछ नहीं करना यार, देखो ग्राफ बनाना है तो एक बार y को 0 रखो,
तो y को जब आप 0 रखोगे तो आपको मिलेगा मोड x इक्वल्स टू 2। फिलहाल इनइक्वालिटी भूल जाते हैं, मोड x इक्वल्स टू 2, राइट। तो जब आप मोड को रिमूव करते हो तो हमेशा मोड रिमूव होने के बाद राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस साइन चिपका दो, राइट। तो जब मैं y को 0 रखूंगा इसका मतलब ऑन x एक्सेस, तो x शुड बी प्लस माइनस 2, राइट। सिमिलरली जब आप x को 0 रखोगे ऑन द y एक्सेस तो y भी प्लस माइनस 2 के साथ है। अब ये बोलता है लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन का मतलब ये अंदर वाले रीजन की बात करना चाहता है, राइट। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, शेडेड पोर्शन मैंने बना दिया, राइट। अब दूसरा है दोस्तों, इसमें जो कंडीशन है दैट इज मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, राइट, तो यहाँ से या तो x k से बड़ा होगा दोस्तों या इक्वल भी, और x का वैल्यू माइनस k से छोटा होगा व्हेन यू रिमूव लॉग, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाली बात पे जाता हूँ तो या तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा और x का वैल्यू या तो -1 से छोटा होगा, राइट। चलो मैंने अभी आपको एक ग्राफ बना के दिखाया, 1 2 से यहाँ पे बनेगा, तो 1 से ग्रेटर बोले तो ये वाला रीज़न, और -1 से छोटा ये -1 तो ये वाला रीज़न। तो आपको इसका एरिया निकालना था, राइट, आपको इसका एरिया निकालना था। तो इसका एरिया तो बड़ा आसान है, एक एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपको बताओ ये एरिया और ये एरिया सिमेट्रिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो एक का एरिया निकाल के 2 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, एब्सोल्युटली स्टनिंग, राइट, लवली। इसका मतलब इसका एरिया निकाल देते हैं, तो इसका एरिया बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। अब बेस इंटू हाइट, राइट। अब पंगा ये है कि सर बेस कैसे निकालें और हाइट कैसे निकालें, राइट। भाई बेस निकालने के लिए आपको ये वैल्यू चाहिए, हाइट तो आपको पता है, राइट। फिर कैसे करेंगे सर फिर कैसे करेंगे, राइट। देखो यार बड़ा आसान है, आपने बोला x की वैल्यू 1 रखनी है ना, x की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मैं बता रहा हूँ इसको मैं थोड़ा पिंकी कर देता हूँ ऐसा। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की लाइन है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हो तो ये 4 तरीके से ओपन हो सकते हैं, या तो ये दोनों प्लस होंगे, या 1 प्लस 1 माइनस होगा, या 1 माइनस 1 प्लस होगा, या दोनों माइनस होते हैं, राइट। अब ये की लाइन बना लेना, तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट। चलो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बनेगा किसका, दैट इज x की वैल्यू 1 1 1, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 और y -1 बनेगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट। ये डिस्टेंस है ना, ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ तो x तो सेम है, दैट इज 1 -1, और ये है 1 1 और नीचे है 1 -1। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 यूनिट का बनेगा, राइट। भाई x तो सेम है बट हम y पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो 1 से लेके -1 जाना है या -1 से लेके +1 जाना है। तो ये दोस्तों जो यूनिट बनेगी 2 बनेगी, और ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये वाला, ये तो आपको पता ही होगा, तो 1 यूनिट है, राइट। तो इसका एरिया बनेगा हाफ इंटू, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, तो ये था दिस इज 1 -1, दिस इज 1 1, राइट, ये। और ये दोस्तों ये जो एरिया है ये 1 यूनिट का है, ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट है। तो कैन आई फाइंड द एरिया, बिल्कुल सर, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 2 यूनिट का, और इसकी हाइट कितनी 1 यूनिट की। लेकिन ऐसे ऐसे 2 ट्राइंगल थे, क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल जस्ट इसके लेफ्ट वाला भी था ना, ये वाला ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिसिटी डिटो फॉलो हो रहा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। भाई 2 से 2 मर जाएगा नहीं, राइट। चलो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 2 बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। So we have the next question that mode of x square minus x plus 6, not 6 actually, -6 इक्वल्स टू x प्लस 2, राइट। अब देखो ये भी बात ध्यान रखना है कि जो मोड होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मोड x इक्वल्स टू k, अभी मैंने आपको सिखाया x इक्वल्स टू प्लस माइनस k होगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको प्लस के साथ में ओपन करता हूँ तो ये सीधा सीधा ऐसे ओपन हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस ऑफ एक्स -2 हो जाएगा, राइट। बट कंडीशन आपको पता होना चाहिए प्लस कब होगा और कब माइनस होगा, राइट। तो जब मैं इसके फैक्टर करूँगा ना, इसके अगर आप फैक्टर करोगे मोड वाली इक्वेशन को, तो ये फैक्टर बनेंगे x -3 और x प्लस 2। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनको नंबर लाइन पे जब आप प्लॉट करोगे ना, तो दैट इज -2 और ये 3। तो अगर आप 3 से बड़ा कोई वैल्यू लोगे, और इंक्लूडिंग 3 ऑल्सो, ये प्लस आएगा, और -2 और 3 के बीच में दैट इज -2 और 3 के बीच में आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट। ये आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट, -2 और 3 के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, राइट। इसका मतलब अगर x की वैल्यू दोस्तों, अगर x की वैल्यू, पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो अगर x की वैल्यू बिलोंग करेगी -2 to 3, इंक्लूडिंग नहीं करना दोनों को, तो आपके पास जो मोड है वो नेगेटिव ओपन होगा। और अगर x की वैल्यू 3 से या उससे बड़ा है, या -2 या उससे छोटा है,
तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हमारा रिजल्ट इस बात पे वेरी कर जाएगा, राइट। चलो अब इसको देखते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। तो 8 के फैक्टर जो, तो ये बनेगा एक्स, हाँ 4 दूनी 8, तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स का वैल्यू या तो -2 आएगा या तो दोस्तों 4 आएगा, बट मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव का होगा 3 से बड़ा होगा, -2 से छोटा। -2 भी ले सकते हैं, राइट। दोनों ही आंसर पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ा है 4 और -2 तो इक्वल टू -2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स का वैल्यू प्लस -2 आएगा, राइट। एक्स का वैल्यू प्लस -2, तो या तो ये वैल्यू 2 आएगा या तो दोस्तों ये वैल्यू -2 आएगा। बट मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव होगा कब, जब -2 और 3 के बीच में कोई नंबर आएगा। तो -2 और 3 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, दैट इज 2। यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर है, राइट। इसको इग्नोर मार देंगे क्योंकि -2 एक ही जगह ले सकते हैं, राइट। अब इसका प्रोडक्ट करना है, राइट। क्या करना है दोस्तों, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -2 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस का 16 इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो एरिया वाला क्वेश्चन आ गया। ये बोलते हैं दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट मोड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। ये कुछ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, राइट। तो अगर मैं दोस्तों, अगर मैं इसको y को इधर ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो मोड ऑफ x माइनस 1 इज ऐसा, तो मतलब आप ये बोलोगे जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 है, राइट। मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो अगर आप ग्राफ थोड़ा सा बनाना जानते हैं, जो हमने कितनी बार सिखा है, प्लीज़ फॉलो कर लो। तो सबसे पहले अगर मैं मोड x का ग्राफ बनाता हूँ, तो ये तो दोस्तों मोड x का ग्राफ है, और आप -1 और करना चाहते हो तो ये 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ग्राफ को कंबाइन करता हूँ, दोनों को मिलाता हूँ, तो एक ग्राफ आपके पास बनेगा, दैट इज़ ये वाला, ठीक है। -1 नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। ये तो ये x का वैल्यू 0 रखने पर y आपका कितना आएगा, हाँ, तो y शुड बी, अभी आप ये बोलते हो कि y जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, राइट। इट शुड बी ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस 1। इसका क्या मतलब है, राइट। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। इसका मतलब ये जो ग्राफ ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इससे ग्रेटर कोई भी नंबर चाहते हो। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्राफ आप फॉलो करना चाहते हो, राइट। तो ये तो अनबाउंडेड है, अभी मुझे तो पता नहीं चला भाई ये फूल कितना बड़ा खिलेगा, तो फूल को थोड़ा रोकना पड़ेगा, भैया रुकेगा कहाँ पे। तो उसके लिए उसने मुझसे बोला है कि y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो और 1 से छोटी हो। इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो ये y इक्वल्स टू 1 ये बनेगा। ये लाइन मैंने खींच दी है पैरेलल, दैट इज y इक्वल्स टू 1 की लाइन है ये, तो दिस इज y इक्वल्स टू, मैं सीधी खींच जा भाई, परेशान करता है। दिस इज y इक्वल्स टू 1 और 0 से बड़ी हो, तो आपके पास ये जो कर्व बनेगी कुछ इस तरह से, एक ट्रेपीजियम कर्व बन जाएगी, राइट। अब ट्रेपीजियम का एरिया तो आप सबको जानते हो, है ना, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द हाइट, राइट। तो सवाल ये है कि सर अभी भी हमको ये तो नहीं पता चला ना कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, राइट। बिना कोऑर्डिनेट्स के क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अच्छा सवाल है, राइट तुम्हारा, राइट। तो हमको ये पॉइंट निकालना है, राइट। तो कम से कम हाइट तो निकाल ही सकते हैं यार, इसकी हाइट तो 1 होगी, क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 की लाइन है और ये y इक्वल्स टू 0 की लाइन है, तो हाइट तो 1 होगी, राइट। अब सवाल ये है कि सर ये लेंथ कितना होगा, देखो अब लेंथ कितना होगा उस पर बात करते हैं। भाई ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये -1,0 का पॉइंट है, ये 1,0 का पॉइंट है, क्यों है ना, क्योंकि जब x, भाई x एक्सिस पे y 0 होता है, जब आप y को 0 पुट करोगे, तो जब आप y को पुट करोगे 0, तो मोड x लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब -1 और 1 के बीच में सैंडविच हो जाएगा। इसका मतलब ये -1,0 का पॉइंट है और ये दैट इज़ 1,0 का पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ए बी को अगर मैं नाम देता हूँ तो ए बी, और इसको सी डी लिख देते हैं, तो ए बी जो है वो 2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब बचा है सी डी कैसे निकालेंगे सर, आ जाते हैं, ठीक है। अब सी डी के लिए मसला ऐसा है कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करनी है, राइट। जब आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना, ये है ना, दैट इज मोड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1,
तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो भैया जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि ये जो लाइन तो y को 1 की है, तो ये बनेगा लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब ये x का वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। तो -2 और 2 के बीच में सैंडविच हो जाएगा फिर से, क्योंकि मोड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल्स टू k है तो दोस्तों x जो है वो k और -k के बीच में सैंडविच हो जाएगा, बीच में फंस जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 2,1 का पॉइंट है और ये दोस्तों -2,1 का पॉइंट है, राइट। अब सवाल फिर से, ये डिस्टेंस कितना होगा CD, तो CD डिस्टेंस 4 यूनिट हो जाएगा -2 से +2, क्योंकि y में तो अब कोई मूवमेंट नहीं है भाई, आप सिर्फ मूवमेंट x में कर रहे हो ना, y में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो ये 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो एरिया निकल जाएगा, तो ये सीधा सीधा तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 2 + 4, और इसकी हाइट कितनी है 1 यूनिट, तो 4 और 2 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, तो 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और फिर से देखो एरिया वाला क्वेश्चन आया। x इक्वल्स टू 2 की एक लाइन है, y इक्वल्स टू मोड x - 2 + 4 की है। अब देखो इसका बेसिक ग्राफ अगर मैं बनाना जानता हूँ तो y इक्वल्स टू, पहले बनाते हैं y इक्वल्स टू मोड x - 2, राइट। तो x का वैल्यू 2 रखने पर y 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 रखने पर भाई x का वैल्यू 0 रखने पर y 2 हो जाएगा, ये पॉइंट बन गया। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ज़रूर से पता होगा कि भैया मोड x के बाहर अगर पॉजिटिव है तो वी शेप कर्व बनता है, v फॉर विक्ट्री ऐसा बनेगा, डेफिनेट बनेगा। अब लेकिन सवाल तो ये था सर, आपको तो +4 भी बनाना है ना इसमें, इसको इसका मतलब इस ग्राफ को +4 यूनिट शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, सब कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा +4, राइट। तो फाइनली जो आंसर बनेगा इसको मैं 4 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, तो ऐसा ग्राफ ये कुछ बन जाएगा। पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, और +4 यूनिट, तो ये बनेगा 2,4, ये 2 से बढ़ के 6 हो जाएगा, 4 यूनिट ऐड हो जाएगा, राइट। ये बन गया ग्राफ। नाउ x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना है ना, x इक्वल्स टू 2 को जानते हैं, ये x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, तो ये ग्राफ का बाउंड कर दिया, तो एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं बचा सवाल में। ट्रेपीजियम बन गया हाफ हो, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 6 है, ये 4 है, y का वैल्यू 6 + 4, और हाइट कितनी है दोस्तों, ये 2 की हाइट है ना भाई, x एक्सिस तो 2 है ना यहाँ पे, क्योंकि दिस इज 0 0 एंड दिस इज 2,0, तो x में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज 2 का, तो इसका आंसर दैट इज यू कैन सी 10 आ जाएगा, राइट। तो 10 इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुपर अल्टीमेट क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको सुपर आसान तरीका बताऊंगा, राइट, ठीक है। पहले भी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में इसको कवर किया है, दैट इज मोड n - 60 लेस देन मोड n - 100 और लेस देन मोड n - 20, राइट। अब इसमें इनकी जो सोल्यूशन बताने, राइट। अब देखो एक बात को समझो कि अगर मैं मोड ऑफ x - a की बात करता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, ये x और a की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलो दैट इज मोड n - 60, मोड n - 100 और मोड n - 20, ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे सबका, ये सबसे आसान तरीका डिस्टेंस मेथड, तो 20 60 और 80, राइट, 100, ऐसा समझ में आया, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस है ये 40 यूनिट का डिस्टेंस है, ये दोस्तों जो डिस्टेंस है 40 है, और ये जो डिस्टेंस है वो 80 है, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब आपको एक जनरल पॉइंट n लेना है यहाँ पे, राइट। तो अगर मान लेते हैं मैं इनकी मिड पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, दैट इज n इक्वल्स टू, इनका मिड पॉइंट हो जाएगा 80, तो अगर मैं n को 80 ले लेता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, n - 60 20 हो जाएगा, दैट इज 80 - 60 दोनों, मतलब क्योंकि दोनों से डिस्टेंस सेम टू सेम हो गए। बट आपको बोला 100 वाले को बड़ा करना है सर, भैया 100 वाला तब बड़ा होगा जब वो n जो है 80 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इधर की तरफ चलोगे तो 100 का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ में आ गया सर। सिमिलरली अगर मैं 100 और 20 को कंपेयर करता हूँ तो इनका मिड पॉइंट कितना होगा, दैट इज 60 हो जाएगा। कैसे भाई, 100 + 20 / 2, तो 120 / 2 60 आ जाएगा। आप इसका मतलब n का वैल्यू 60 लेने पर, n का वैल्यू 60 लेने पर इक्वी डिस्टेंस है, राइट। अब आपको 20 को बड़ा करना है, तो भैया 20 को बड़ा करना है तो n का वैल्यू 60 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, n जो है 60 से ग्रेटर है, समझ में आ गया सर, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा जो पॉइंट बचा है, 60 और 20 को कंपेयर कर लो, तो 60 और 20 का मिड पॉइंट कितना होगा, दैट इज 40, राइट। तो अगर आप n को 40 पुट करोगे तो आप इक्वल डिस्टेंस पे हो 20 और 60 से, बट आपको तो 20 को ग्रेटर करना है। आपने बोला सर एक काम करो, n को 40 से भी ग्रेटर कर दो, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि n का वैल्यू
80 से छोटा है और 40 से कम है, राइट। तो n की कितने पॉसिबल वैल्यूज, तो 41 से लेके 79 तक आंसर पॉसिबल है, राइट। तो जो भी इनको काउंट कर लेना, कितना बनेगा 38 39, n इक्वल्स टू 39 आ जाएगा, राइट। n इक्वल्स टू 39, राइट। 79 माइनस 41 दैट इज 38 प्लस 1 करते हैं, राइट, 49। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन और रह गए, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, और बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और प्लेलिस्ट वगैरह सब फॉलो कर लो। PYQs में धमाकेदार तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा और अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।